हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस डेथ वाले पार्टनर यानी डिजीज पार्टनर की प्रॉफिट का शेयर हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यानी उस करंट ईयर के अंदर जितने मंथ वो पार्टनर जिंदा था उतने मंथ का प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करके उसके कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, एक टाइम बेसिस पे और दूसरा होता है सेल्स बेसिस पे। आज हम दोनों मेथड से क्वेश्चन करके चेक करेंगे कि टाइम बेसिस के अंदर डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे और सेल्स बेसिस में जो है वो डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स मेथड की, यानी कि जो सेल्स मेथड होता है सेल्स बेसिस पे जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो किस तरीके से उसको जो है वो निकाला जाएगा। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तीन पार्टनर है, रेशियो दे रखा है 2 और 1 का। C डाइड ऑन 30 जून 2017। C की डेथ हो गई 30 जून 2017 को। प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वर 1 लाख एंड 10 लाख रेस्पेक्टिवली। यानी 31 मार्च 2017 को जो हमारा ईयर एंड हुआ है उस लास्ट ईयर के अंदर हमने कितना प्रॉफिट कमाया और कितनी सेल्स हुई वो दे रखी है। सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 2017 वर 1,50,000 और करंट ईयर में यानी अप्रैल से लगा करके जून तक जब उस सी की डेथ हुई है वहां तक की सेल्स दे रखी है 1,50,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। तो हमको क्या करना है, सी का जब उसकी डेथ हुई है तो वहां तक का उसका प्रॉफिट में कितना शेयर बनता है वो निकाल करके बताना है। तो देखें, सबसे पहले देख लेते हैं पार्टनर कितने हैं, 3, A, B और C। इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2 और 1 का। डेथ किसकी हुई है, C की, और ये जो C की डेथ हुई है वो डेट दे रखी है कब, 30 जून 2017 को। तो 30 जून 2017 को C की डेथ हुई है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि करंट ईयर में C जो है वो कितने टाइम तक बिजनेस के अंदर जिंदा था। तो हमारा जो ईयर एंड होता है वो ईयर एंड होता है कब, 31 मार्च 2017। यानी लास्ट ईयर जो हमारा एंड हुआ था वो हुआ था 31 मार्च 2017 को। यहाँ तक तो हमने हमारे बुक्स वगैरह क्लोज कर रखी है, यानी यहाँ तक का जो है आपने सारे अकाउंट सेटल कर रखे। बस इसकी डेथ कब हुई, 30 जून 2017 को। यानी यहाँ से लगा करके यहाँ तक सी जो है वो बिजनेस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। तो कितने महीने होते हैं चेक कर लेते हैं। मार्च तो एंड हो गया था, इसके बाद में आएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद में आएगा मई और 30 जून था तो जून भी वो था बिजनेस के अंदर। यानी इन तीनों को काउंट कर लेते हैं तो 3 मंथ। यानी सी की जो डेथ हुई है वो लास्ट अकाउंटिंग ईयर से अभी तक जो है वो 3 महीने के लिए वो बिजनेस के अंदर सरवाइव कर रहा था। तो यहाँ जो हमको सी का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो 3 महीने का कैलकुलेट करना है। कैसे आया देख लीजिए। लास्ट बैलेंस शीट यानी लास्ट अकाउंटिंग ईयर हमने कब एंड किया था, 31 मार्च 17 को। इसकी डेथ कब हुई, 30 जून को। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम गिनते हैं तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने होते हैं, तो 3 महीने का प्रॉफिट हम इसको निकाल के देंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट ईयर की सेल दे रखी है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है और ये जो 3 महीने था उस 3 महीने की सेल दे रखी है। तो उस 3 महीने की सेल में हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले लास्ट ईयर की सेल्स लिख लेते हैं। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यानी लास्ट ईयर जो हमारा एंड हुआ है उसमें हमारी सेल कितनी थी, 10 लाख की थी। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। लास्ट ईयर जो हमारा ईयर एंड हुआ है उसमें हमने प्रॉफिट कितना कमाया, 1 लाख का। सेल करी थी 10 लाख की, प्रॉफिट कमाया था 1 लाख का। तो क्या हम इसकी रेट निकाल सकते हैं, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, यानी सेल्स के ऊपर हम कितने % प्रॉफिट कमाते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो 1 लाख का प्रॉफिट कमाया था, जब हमने 10 लाख की सेल करी थी तो ये कितने % होता है, ये होता है हमारा 10%। यानी जितनी हम सेल करते हैं उसका 10% हमारा प्रॉफिट होता है। अब हमको ये पता लगाना है कि 3 महीने की हमारी सेल कितनी है। तो वो क्वेश्चन में दे रखा है सेल्स फॉर द
पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2017 टू 30 जून 2017, यहाँ तक का हमारा सेल दे रखा है 1,50,000, यानी ये जो 3 महीने हैं करंट ईयर वाले, उस करंट ईयर में 3 महीनों में हमने सेल कितनी करी है 1,50,000 की, और हमारा जो प्रॉफिट होता है वो होता है 10% का। तो ये जो 150 है इसमें भी प्रॉफिट कितना होगा 10% का होगा। तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 17 टू 30 जून 17, 1,50,000 का जब 10% निकालेंगे कितना आएगा 1,500 रुपये, सॉरी 15,000 रुपये। तो इस 3 महीने में जो हमने सेल करी है 150 की, उसका 10% निकालेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा 15,000 का। अब इस 15,000 के अंदर हम क्या करेंगे, जिस पार्टनर की डेथ हुई है सी का शेयर निकालेंगे, सीज शेयर अप टू हीज डेथ, यानी उसकी जो डेथ हुई है वहां तक का अगर प्रॉफिट निकाले 15,000, और सी का शेयर कितना है देखो 1/5, 2 to 1 का रेशियो है तो इसका आएगा 1/5, तो ये आ जाएगा कितना 3,000 रुपीज़। यानी ये जो 3 महीने हैं, जिस 3 महीने में सी बिजनेस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, तो उसकी डेथ होने से पहले का जो सेल दे रखा है 3 महीने का वो दे रखा है 1,50,000, प्रॉफिट की रेट है 10%, तो प्रॉफिट आ जाता है 15,000। तो इस 15,000 के अंदर सी का शेयर निकालेंगे 1/5, तो ये कितना आ जाएगा 3,000। तो ये था हमारा सेल्स मेथड, जिसके अंदर हम सेल्स को बेस मानेंगे और जिस पार्टनर की डेथ हुई है, जो डिजीज पार्टनर है, उस पार्टनर का प्रॉफिट के अंदर शेयर कैलकुलेट करेंगे। अब बात करेंगे सेकेंड मेथड की, जिसमें हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो करेंगे टाइम बेसिस पे। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड, यानी टाइम बेसिस के ऊपर हम किस तरीके से डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करेंगे। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। डीके, पीके एंड जीके वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर है और रेशियो दे रखा है 5:3:2। पीके डाइड ऑन 31 मई 2016, पीके की डेथ हुई 31 मई 2016 को। ही शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी लास्ट अकाउंटिंग ईयर जो हमने एंड किया था वहां से लगा करके उसकी डेथ तक का जो प्रॉफिट निकालना है, वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। यानी उस पार्टनर की डेथ होने से पहले के जो 3 साल का प्रॉफिट है, उन 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उस एवरेज प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर इस पार्टनर की जिसकी डेथ हुई है उसका प्रॉफिट में शेयर निकालना है। Profit for the year ended 31st December 2013, 14, 15 were 17,000, 15,000 and 13,000 respectively. Calculate PK's share of profit till his death and pass the necessary journal entry. तो यहाँ PK का जो है वो प्रॉफिट के अंदर शेयर कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले देखते हैं पार्टनर कौन कौन है। 3 पार्टनर दे रखे हैं, DK, PK और जीके। रेशियो गिवन है इन तीनों का 5, 3 और 2 का। डेथ जो हुई है वो हुई है पीके की, और ये डेथ हुई है पीके की कब 31 मई 16 को। तो 31 मई 2016 को पीके की डेथ हो गई। अब हमको ये चेक करना है कि लास्ट अकाउंटिंग ईयर हमने कब एंड किया था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो ईयर एंड होता है वो होता है 31 दिसंबर 2015, यानी लास्ट जो हमारा अकाउंट ईयर एंड हुआ था वो कब हुआ था 31 दिसंबर 2015 को। अब हमको क्या करना है, यहाँ से लास्ट अकाउंटिंग ईयर जो एंड हुआ था वहाँ से लगा करके इसकी जो डेथ हुई है वहाँ तक का हमको जो है वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो इसकी डेथ हुई है 31 मई 2016 के अंदर। तो यहाँ से यहाँ तक चेक कर लेते हैं कितना टाइम होता है। तो 31 दिसंबर था, दिसंबर तो एंड हो गया था। उसके बाद गिनते हैं जनवरी, फरवरी, तो ये आएगा आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यानी कि ये टोटल मिला के कितने मंथ हो जाते हैं 5 मंथ। तो ये जो करंट ईयर है जिसमें पीके की डेथ हुई है वो कितने महीने बाद हुई है 5 महीने बाद। तो पीके को जो प्रॉफिट में शेयर मिलेगा वो 5 महीने का मिलेगा। अब ये 5 महीने का प्रॉफिट हम निकालेंगे कैसे, उसके लिए बोला है कि प्रीवियस 3 ईयर के जो एवरेज प्रॉफिट होगा उस एवरेज प्रॉफिट को ही हमको इस करंट ईयर का प्रॉफिट मान लेना है।
तो सबसे पहले हम लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट का एक एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये आएगा एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 2013 का 17,000, फिर है 15,000 और फिर दे रखा है 13,000। तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। तीनों को जब ऐड करेंगे ये आएगा 45,000, तो ये आ जाएगा कितना 15,000। यानी कि करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो ये मान के चलते हैं कि जो लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट थे उसके बेसिस पे करंट ईयर में भी हमको कितना प्रॉफिट होगा, 15,000 का प्रॉफिट होगा। और इस प्रॉफिट के अंदर हम क्या करेंगे, जितने टाइम तक, यानी ये जो पीके था 3 महीने 5 महीने जिंदा था, तो 5 महीने का हम उसका प्रॉफिट निकाल के उसको देंगे। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि ये वाला प्रॉफिट हम करंट ईयर में भी अर्न कर लेंगे। अब इसके अंदर हमको 5 महीने का प्रॉफिट निकालना है और उसमें भी किसका शेयर निकालना है, पीके का शेयर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पीकेज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये 15,000 पूरे साल का प्रॉफिट हुआ। पीके की जो डेथ हुई है उससे पहले का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 5 मंथ है। ये देखो हमने निकाला था, यानी 15,000 पूरे साल में हम प्रॉफिट कमाते हैं। तो 5 महीने में कितना प्रॉफिट होगा, पहले 5 महीने का निकलेगा। उस 5 महीने के प्रॉफिट में भी पीके का जो रेशियो है वो क्या दे रखा है, देखो 3, यानी 3/10। तो 15,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, उसमें पीके की डेथ हुई है 5 महीने बाद, तो पहले 15,000 में 5 महीने का निकलेगा, उसमें भी पीके का शेयर क्या था, 3/10। ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1875, यानी पीके का जो शेयर होगा अप टू इस डेथ, यानी डेथ से पहले का जो पीके का शेयर है वो कितना आएगा, 1875 रुपीज़। तो ये था हमारा सेकेंड मेथड जिसमें हम टाइम बेसिस पे डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट के अंदर शेयर कैलकुलेट करेंगे।